मॉर्निंग। आपका डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू होम क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए लाइब्रेरीज। डीएनए लाइब्रेरीज क्या होता है? लाइब्रेरी, जैसे लाइब्रेरी का नाम तो आपने सुना ही होगा। जैसे लाइब्रेरी हम बोलते हैं कि कलेक्शन ऑफ बुक्स या न्यूज़पेपर या कोई और मैगजीन वगैरह जहाँ पे एक जगह रखी जाती हैं, जिसको हम लाइब्रेरी बोलते हैं। मतलब कोई भी हमें इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो हम आराम से वहां से निकाल सकते हैं। तो इसी तरह वर्ड है डीएनए लाइब्रेरी। डीएनए लाइब्रेरी जो है यह कलेक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, जिनको हम क्लोन करते हैं वेक्टर्स के अंदर और उनको हम कलेक्ट करके रखते हैं किसी एक जगह पे, उसको हम बोलते हैं डीएनए लाइब्रेरी। अब इनको डीएनए लाइब्रेरी बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि मान लीजिए कोई डीएनए सेगमेंट या कोई जीन है जिस पे हम कोई काम करना चाहते हैं, कोई रिसर्च करना चाहते हैं, तो हम इजिली वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस जीन को, उसको आइसोलेट करते हैं वहां से और उस पे अपनी जो फर्दर स्टडी है वो हम कर सकते हैं। अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बोले तो लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स दैट इज स्टोर्ड एंड प्रोपोगेटेड इन अ पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। तो लाइब्रेरी क्या है? ये डीएनए फ्रेगमेंट्स की एक कलेक्शन है जिसको स्टोर और प्रोपोगेट किया जाता है एक पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। किस प्रोसेस के थ्रू? जिसको हम मॉलिक्यूलर क्लोनिंग बोलते हैं। तो बेसिकली डीएनए लाइब्रेरी जो है ये दो टाइप की होती हैं। एक को हम बोलते हैं जीनोमिक लाइब्रेरीज, दूसरे को हम बोलते हैं cDNA लाइब्रेरीज, कंप्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरीज। तो अगर हम टाइप्स की बात करें, जैसे जीनोमिक लाइब्रेरी है, तो जीनोमिक लाइब्रेरी क्या है कि जीनोमिक लाइब्रेरी है कलेक्शन ऑफ टोटल जीनोमिक डीएनए। किसी सिंगल ऑर्गेनिज्म से हम टोटल जीनोमिक डीएनए की कलेक्शन करते हैं। तो जीनोम बोलते किसको है? जीनोम जो है ये कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स या जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट होता है किसी सेल या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको हम बोलते हैं जीनोम। cDNA लाइब्रेरी की बात करें तो ये उन डीएनए फ्रेगमेंट्स की कलेक्शन है जिनको हम क्लोन करते हैं, मतलब क्लोन की हुई, जो कॉन्स्टिट्यूट करता है सम पोर्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्टोम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अब ट्रांसक्रिप्टोम वर्ड आया, ट्रांसक्रिप्टोम। ट्रांसक्रिप्टोम होता क्या है? इसको हम बोलते हैं कि जितने भी सम टोटल ऑफ ऑल mRNA मॉलिक्यूल जो हैं, जो जीन से एक्सप्रेस हुए होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, या हम इसको सीधा बोलते हैं कि कलेक्शन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स जो किसी जीन से ड्राइव किए गए होते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टोम। तो दो टाइप की लाइब्रेरीज हैं, जीनोमिक और cDNA लाइब्रेरीज। बात करेंगे जीनोमिक लाइब्रेरी की। जीनोमिक लाइब्रेरी जो है ये कलेक्शन है जितने भी जीन एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं, उन सारी जीन्स की कलेक्शन को हम बोलते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी। अब कलेक्शन प्लाज्मिड क्लोन्स हो सकते हैं, फेजलाइजेट्स हो सकते हैं जिसमें रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब सम टोटल ऑफ डीएनए इंसर्ट इन दिस कलेक्शन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एंटायर जो जीनोम है किसी कंसर्न्ड ऑर्गेनिज्म का, ये उसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सर्टेन डीएनए फ्रेगमेंट जो हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं या तो वो ज्यादा रिप्रेजेंट किए होते हैं इसके अंदर, या बिल्कुल ही रिप्रेजेंट नहीं होते, या कभी कभी क्या होता है कि वो जीनोमिक जो लाइब्रेरी होती है उसमें से टोटली मिस हुए होते हैं, उसमें होते ही नहीं है वो। अब जीनोमिक लाइब्रेरी जो है इसके स्टेप्स हैं कि इसको हम कंस्ट्रक्ट कैसे जीनोमिक लाइब्रेरी जो है वो बनाई जाती है। तो सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल्स, जो हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी पढ़ा। तो आइसोलेट हम डीएनए को करते हैं पहले डिफरेंट सोर्सेस से, जो भी बायोलॉजिकल सोर्सेस हैं हमने वहां से डीएनए को आइसोलेट करना होता है, क्रोमोसोमल डीएनए को। डाइजेशन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, उसके बाद हम डीएनए को हमें एक सोर्स का पता लगा कि हमने इस सोर्स से डीएनए को आइसोलेट करना है, तो हम विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से हम क्या करते हैं? उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्लीव करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, मतलब छोटा फ्रेगमेंट्स में उनको काट के अलग कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि इंट्रोडक्शन इनटू सूटेबल वेक्टर। तो इससे
इंट्रोडक्शन इनटू सूटेबल वेक्टर से पहले हमने एक प्लाज्मिड वेक्टर या कोई भी वेक्टर जो है वो भी हमने आइसोलेट करना होता है और सिलेक्ट करना होता है कि किस वेक्टर के अंदर हमने ये जो अपना डीएनए फ्रेगमेंट्स है उसको उसके अंदर इंसर्ट करवाना है। तो जैसे हमें वेक्टर भी मिल गया, अब हम इस जीन जो फ्रेगमेंट्स हैं इन जीन फ्रेगमेंट्स को वेक्टर के अंदर क्या करेंगे, इंसर्ट करवाएंगे। तो उसके लिए हम हेल्प लेंगे एक एंजाइम जिसका नाम है डीएनए लाइगेज एंजाइम। उस प्रोसेस को मतलब डीएनए फ्रेगमेंट को इंसर्ट करवाना किसके अंदर, प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर, किसी भी वेक्टर के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइगेशन, उनको आपस में जोड़ना। तो उसके बाद हमारे पास जब हम दोनों डीएनए फ्रेगमेंट और प्लाज्मिड को आपस में जोड़ते हैं तो हमारे पास निकल के आता है रिकम्बिनेंट डीएनए। अब इस नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है कि ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है इसको इंसर्शन करवानी होती है बैक्टीरिया के अंदर। अब ये डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए हमने इंसर्ट करवाना है किसी बैक्टीरिया के अंदर, जिसके लिए हम मोस्टली यूज करते हैं इकोलाई बैक्टीरिया। तो जैसे ही ये इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करवाया तो ये अपनी रेप्लिकेशन शो करेगा, जहां पे ये क्या है कि मल्टीपल क्लोन जो है वो बनेंगे। उसके बाद हमने उन मल्टीपल क्लोन्स में से जो इंटरेस्ट ऑफ जीन है हमारी डीएनए सेगमेंट है उसको हमने आइसोलेट करना होता है और एक जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी जो है वो हमारे पास बन के सामने आ जाती है जब हम उनकी कलेक्शन जो है वो करके रखते हैं। तो ये हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स जिनसे हम जीनोमिक लाइब्रेरी की कंस्ट्रक्शन जो है वो कर सकते हैं। यहां दिखाया गया है, ये हमारे, मान लीजिए ये हमारे सेल्स हैं, ये हमारे प्लाज्मिड वेक्टर्स हैं। तो इन सेल्स में से हमने जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट करना होता है। यहाँ पे आइसोलेशन हो रही है, ये हमने इन सेल से ये जीनोमिक डीएनए जो है वो आइसोलेट किया, ये प्लाज्मिड्स हैं। अब हम इस डीएनए को क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसकी डाइजेशन या क्लीविंग करवाएंगे, मतलब छोटे छोटे डीएनए सेगमेंट्स में इनको क्लीव करेंगे। तो ये क्लीव डीएनए फ्रेगमेंट्स हमारे पास इस तरह के बनते हैं जिसके अंदर स्टिकी एंड्स बन जाते हैं। इसी तरह हमने प्लाज्मिड वेक्टर्स को भी यहाँ क्या करना होता है, क्लीव करना होता है ताकि उनके बीच में एक गैप पैदा हो। ये क्लीव्ड वेक्टर्स हैं ताकि इस गैप में हम इस डीएनए फ्रेगमेंट को इंसर्ट कर सकें। अब नेक्स्ट स्टेप में हम डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से डीएनए लाइगेशन करवाएंगे कि ये डीएनए सेगमेंट इस प्लाज्मिड वेक्टर के अंदर इंसर्ट करवाएंगे। तो ये हमारे पास इस तरह रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो बन के आएगा। इस रिकम्बिनेंट डीएनए को अब हम इस बैक्टीरिया के अंदर क्या करवाएंगे, इंसर्ट करवाएंगे, जहां सेल क्या होगा, सेल्फ रेप्लिकेशन शो करेगा, डिवीजन माइटोसिस होगी कि 1 से 4 सेल बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी यहाँ पे दिखाया गया है, जहाँ पे एक जो है प्लाज्मिड वेक्टर था, आप यहाँ पे 4 टाइप के प्लाज्मिड वेक्टर जो हैं वो बन के सामने आ रहे हैं। तो अब हम इन डीएनए को आइसोलेट करवाएंगे और उनकी कलेक्शन करके रखेंगे किसी जगह पे, जिसको हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी। तो ये हमारे पास डीएनए लाइब्रेरी में हम जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी की जो है कंस्ट्रक्शन करते हैं कि इस डीएनए जो आइसोलेट किया उसकी कलेक्शन करके रखते हैं एक जगह पे। उसके बाद है कि जीनोमिक लाइब्रेरी की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। पहला है डिटरमाइन द कंप्लीट जीनोमिक सीक्वेंस, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है कि जो कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस है उसको ये कंप्लीटली डिटरमाइन करता है। स्टडी करती हैं रेगुलेटरी सीक्वेंसेस की। अब रेगुलेटरी सीक्वेंसेस क्या होते हैं, ये ऐसे सेगमेंट हैं न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल में जिनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि ये किसी स्पेसिफिक जीन जो ऑर्गेनिज्म की है उसकी एक्सप्रेशन को उस ऑर्गेनिज्म के अंदर या तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, किसकी, जीन की एक्सप्रेशन को विद इन एन ऑर्गेनिज्म। तो उसकी स्टडी भी हम रेगुलेटरी सीक्वेंसेस की कर सकते हैं बिकॉज ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी। स्टडी कर सकते हैं हम प्रोमोटर्स की। प्रोमोटर्स क्या है, ऐसे सीक्वेंस है डीएनए की जिसमें एक प्रोटीन क्या है इनिशिएट करती है ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम अ सिंगल आरएनए ऑफ अ सिंगल आरएनए फ्रॉम द डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन हम किसको बोलते हैं कि डीएनए से आरएनए बनने को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। हम स्टडी कर सकते हैं इंटरजेनिक रीजन्स की। अब इंटरजेनिक रीजन्स क्या होते हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं डीएनए सीक्वेंसेस के
जो लोकेट होते हैं बिटवीन टू जीन्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, या इनको हम सबसेट ऑफ नॉन कोडिंग डीएनए भी बोलते हैं। उसके बाद इंट्रॉन्स की स्टडी कर सकते हैं। इंट्रॉन जो है एक ऐसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जीन के अंदर जिसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर सकते हैं बाय आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग होता है कि कैसे हम दो फ्रेगमेंट्स को आपस में जॉइन या कनेक्ट करवाएंगे जिससे जो है कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है वो रिमूव हो जाएगी। और ये रिमूवल का काम कब होता है, जब आरएनए प्रोडक्ट जो है वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है। स्टडी ऑफ नॉन एक्सप्रेस्ड जीन्स, जो नॉन एक्सप्रेसिव जीन है, जो जीन्स अपनी एक्सप्रेशन शो नहीं कर रही हैं, उनकी भी स्टडी हम इसमें अंदर कर सकते हैं। अब वेक्टर जो है वो जीनोमिक लाइब्रेरी में हम किस किस वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास जैसे प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड जो है ये मैक्सिमम 10 किलो बेस पेयर साइज का डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो कैरी कर सकता है। लैम्डा फेज है जो 23 किलो बेस पेयर साइज जो है वो क्या कर सकता है, अपर लिमिट है इसकी कि वो कैरी कर सकता है। प्लाज्मिड है जो 45 केबी लेगा, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है जो 1000 केबी लेगा, और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है 350 केबी साइज का डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो कैरी कर सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स हैं जो जीनोमिक लाइब्रेरी में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है cDNA लाइब्रेरी। cDNA लाइब्रेरी जो है ये कॉम्बिनेशन है क्लोन, जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फ्रेगमेंट है जिसको इंसर्ट किया गया है कि किसी होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट किया गया है, जो क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है ट्रांसक्रिप्टोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और इसको हम स्टोर करते हैं एज लाइब्रेरी। तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है ये प्रोड्यूस होता है किससे, जो फुली ट्रांसक्राइब एमआरएनए से ये जो है क्या हो जाता है, प्रोड्यूस होता है, जो किस में मिलता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये वो जीन्स हैं ऑर्गेनिज्म की जो अपनी एक्सप्रेशन जो है वो शो करता है। तो मतलब एक्सप्रेस्ड जीन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है cDNA लाइब्रेरी की। पहले सिंथेसिस की जाती है फर्स्ट एंड सेकंड जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रेन्स हैं, जैसे ये प्लाज्मिड हैं, वेक्टर्स हैं, ये हमारा cDNA लाइब्रेरी है, ये cDNA है, ठीक है। यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ये हमारे पास mRNAs हैं, ये जो ग्रीन कलर के हैं मैसेंजर आरएनए। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन हम बोलते हैं डीएनए से आरएनए बनने को, mRNA बनने को, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब mRNA से डीएनए बनेगा। तो यहाँ पे mRNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रही है और ये डीएनए जो है वो बन के सामने आ रहा है। तो ये वेक्टर्स हैं। तो उसके बाद होता है मिथाइलेशन ऑफ cDNA एट इंटरनल साइट्स। अब मिथाइलेशन क्या होता है कि एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें मिथाइल ग्रुप को ऐड किया जाता है किसमें, डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर। अटैचमेंट ऑफ लिंकर्स एंड अडॉप्टर्स एंड रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन कहता है अटैचमेंट होती है लिंकर्स और अडॉप्टर्स की। लिंकर को क्या किया जाता है, जो डीएनए सेगमेंट होता है उसके ब्लंट एंड पे अटैच किया जाता है कि उसके एंड जो है वो कन्वर्ट हो जाए स्टिक या कोहेसिव एंड्स में। तो उसके बाद अडॉप्टर्स, तो जो ये प्रोसेस है कि ब्लंट एंड पे लिंकर्स को हमने कोहेसिव एंड से जोड़ दिया बिफोर लाइगेशन प्रोसेस, की जो लाइगेशन प्रोसेस हमने करवाना उससे पहले ही जो हमने वो करवाया, तो उसको हम बोलते हैं अडॉप्टर्स। तो उसके बाद हम रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट जो हैं वो आइसोलेट करते हैं इस डीएनए फ्रेगमेंट से, और यहाँ भी हम क्लीव करते हैं इस वेक्टर को ताकि उसके अंदर एक गैप पैदा हो जाए और इस डीएनए सेगमेंट को हम इस वेक्टर के अंदर इंसर्ट करवाएं। उसके बाद लाइगेशन होती है डबल स्ट्रैंड डीएनए की, कि इसको हम क्या करते हैं, इस डीएनए सेगमेंट को वेक्टर के अंदर इंसर्ट करवाते हैं और ये हमारे पास विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए बन के आता है। उसके बाद हम इस रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं जहां एप्लीकेशन होती है, cDNA के क्लोन्स बनते हैं, फिर उन डीएनए को हम आइसोलेट करते हैं, कोलेक्ट करते हैं, जिससे हमारी जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी है वो जो है कंस्ट्रक्ट हो जाती है। उसके बाद अब यूज क्या है cDNA लाइब्रेरी के, किसको हम बोलते हैं कि इसका क्या यूज है।
तो cDNA libraries are mostly useful in reverse genetics where the additional genomic information is of less use. तो cDNA library जो है मोस्टली यूज होती है रिवर्स जेनेटिक्स में, जहां पे क्या होता है एडिशनल जीनोमिक इंफॉर्मेशन जो है वो उसका ज्यादा यूज नहीं होता है। ये रिवर्स जेनेटिक्स क्या है? ऐसी अप्रोच है जहां पे क्या होता है कि हम किसी जीन का फंक्शन जो है वो डिस्कवर करते हैं। वो कैसे करते हैं? हम एनालाइज करते हैं फिनोटिपिक इफेक्ट्स किसी स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस पे। अब वो स्पेसिफिक जीन सीक्वेंसेस कहां से आती हैं? वो आती हैं बाय डीएनए सीक्वेंसिंग। ये यूजफुल है किसके लिए? कि आइसोलेटिंग द जीन्स जो कोड करती हैं एमआरएनए के लिए। ठीक है, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ नॉवल जीन के लिए भी ये यूजफुल है। नॉवल जीन जो है इसमें ऐसी जीन्स होती हैं जो क्रिएट की गई होती हैं नॉन डुप्लीकेट इवैल्यूएशनरी मैकेनिज्म के थ्रू। क्लोनिंग ऑफ फुल लेंथ cDNA मॉलिक्यूल्स किसके लिए? फॉर अगर हमने किसी जीन का फंक्शन जो है वो स्टडी करना है इन लेबोरेटरी कंडीशन में। स्टडी ऑफ अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग इन डिफरेंट सेल्स आर टिश्यूज। स्प्लाइसिंग होता है कि कोई अल्टरनेटिव मेथड कि कैसे हम डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ें या ज्वाइन करें, उसके स्टडी के लिए भी cDNA लाइब्रेरी काफी यूजफुल है। अब एप्लीकेशंस क्या हैं? कि डिस्कवरी ऑफ नॉवल जीन्स की डिस्कवरी कर सकते हैं। इल्यूसिडेशन ऑफ जीन फंक्शन, इल्यूसिडेशन होता है कि ऐसी एक्सप्लेनेशन जो कुछ चीजों को बिल्कुल क्लियर कर ले। जीन फंक्शन है, उसकी जीन जो है उसको पूरा तरह से उसके फंक्शन को एक्सप्लेन करें। जीन के फंक्शन को हम इन विट्रो स्टडी मतलब लेबोरेटरी कंडीशंस में हम जीन के फंक्शन को स्टडी कर सकते हैं। प्योर सैंपल ऑफ अ जीन जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। हाई यील्ड ऑफ रिकॉम्बिनेंट cDNA जो है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स या जितने भी अदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं या प्रोटीन्स हैं उनकी कमर्शियल प्रोडक्शन हम करवा सकते हैं। स्टडी द अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग और कार्सिनोजन आइडेंटिफिकेशन। कार्सिनोजन होता है कैंसर काजिंग जो सब्सटेंसेस हैं उनकी हम आइडेंटिफिकेशन जो है यहाँ पे करवा सकते हैं। तो ये थी एप्लीकेशन ऑफ cDNA लाइब्रेरी और उसके यूजेस, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये है आज का हमारा टॉपिक डीएनए लाइब्रेरीज। दो टाइप की डीएनए लाइब्रेरीज होती हैं, जीनोमिक लाइब्रेरी और cDNA लाइब्रेरी। थैंक यू।